आपने HTML में लिस्ट तो खूब बनाई होंगी, कई बार आपने ऑर्डर लिस्ट बनाई होगी, अनऑर्डर लिस्ट बनाई होगी या फिर इससे ज्यादा भी। लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ लिस्ट का एक ऐसा तरीका, अब वो आप देखने के बाद हमें बताइए कि क्या ये लिस्ट बनानी आपको आती है या फिर इसमें से कौन-कौन सी लिस्ट आप बना सकते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दिखाते हैं मैं आपको एक आउटपुट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है, सबसे पहले तो हमारी नॉर्मल सी लिस्ट है जिसमें हमने 1 2 3 4 के सीक्वेंस में अपना लिखा हुआ है, जिसे आप ऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते होंगे। सेकेंड अगर हम देखें तो ठीक है, ये भी अनऑर्डर लिस्ट है जो कि हमारे बुलेट्स के फॉर्मेट में है। अगर हम तीसरी देखें तो हमारी ये भी ऑर्डर लिस्ट है पर ये ABCD के फॉर्मेट में है। अगली हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है उसमें स्क्वायर से हमारे जो लिस्ट बन के आ रही है वो सर्कल की बजाय स्क्वायर में आ रही है। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। आगे वाली जो लिस्ट है वो देखिए कुछ इस तरीके की है। बाहर यहाँ पे एरियज लिखा हुआ है, उसके अंदर उसका जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है। फिर हमारी दूसरी लिस्ट ये है, उसके बाद उसमें अंदर लिखा हुआ है। फिर हमारी तीसरी लिस्ट ये है, फिर उसके अंदर लिखा है, जैसे आपने बुक्स वगैरह में लिखा हुआ। अब आपको दिखाते हैं एक और लिस्ट का फॉर्मेट। अगर आप हमारी ये वाली लिस्ट देखें तो आप इसे ऑर्डर कहेंगे कि आप इसे अनऑर्डर लिस्ट कहेंगे, आप इसे ध्यान से देखिए। लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स विद देयर कैपिटल, सबसे पहले दिल्ली, उसमें है क्या है, न्यू दिल्ली है। हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सबकी राजधानी, सबकी कैपिटल्स लिखी हुई है। पर बाहर देखिए ये नंबर्स में लिख के आ रही है और अंडर आपकी जो है वो बुलेटिन लिस्ट में आ रही है, वो भी बुलेटिन लिस्ट में थोड़ा सा अलग दिख रही है हमें। क्लियर है? तो देखिए हमने यहाँ पर कितने तरीके से लिस्ट बनाई हुई है। आज मैं आपको बताऊंगी इतने ही तरीके से HTML में लिस्ट बनाना। जी हाँ, HTML में लिस्ट तो हम लोग बनाते हैं लेकिन हम उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स कई बार यूज नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगी HTML में आप ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर आप कोई भी एट्रीब्यूट कैसे पास कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक आपने अगर हमारी कोई वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ HTML के और सारे वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे, सारे बेसिक टैग्स, तो आपको हमारे चैनल में HTML के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अब देखिए आपने आउटपुट तो देख लिया कि ऐसा आउटपुट है। अब हम आपको इसका जो कोडिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगी। कोडिंग मैं आपको करके भी दिखाऊंगी और हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक लिस्ट का। सबसे पहले हम ये वाली लिस्ट देखते हैं ये कैसे बनी है। हम आ जाते हैं अपने नोटपैड पर और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोडिंग करके रखी है। ठीक है, तो इस कोडिंग पर अगर आप थोड़ा सा पहले नजर डाल लें तो देखिए एक यहाँ पर OL लिखा है, लिस्ट लिखा है, एरियाज लिखा है, बिंगो लिखा है। अगर हम दूसरी लिस्ट की बात करें तो दूसरी लिस्ट में UL लिखा है और अंदर उसी तरीके से कंटेंट है और बाद में UL बंद भी है। अगर आउटपुट हम अपना देखते हैं तो आप देखेंगे पहली हमारी ये किस फॉर्मेट में आ रही है, ABCD के फॉर्मेट में, मतलब ऑर्डर लिस्ट। जो लिस्ट आपकी हमेशा ABC 1 2 3 इस फॉर्मेट में आती है वो हमेशा आपकी ऑर्डर लिस्ट कहलाती है, जिसे हम नंबर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो लिस्ट आपकी बुलेट के फॉर्मेट में होती है, बुलेट्स में लाइक डिस्क में हो, सर्कल में हो या फिर स्क्वायर में हो, वो हमेशा अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, जिसे हम अननंबर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये हमने बनाई कैसे है। एक तो नंबर वाली, एक बिना नंबर वाली। तो बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, लिस्ट टैग जो है वो एक कंटेनर टैग है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। हमेशा जब आपको कोई ऑर्डर लिस्ट बनानी है जो आपको 1 2 3 के फॉर्मेट में बनानी है, हमेशा ऑर्डर लिस्ट का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है ना वो हमेशा 1 2 3 का होता है। बाकी तो हम आपको आगे आपको चेंज करके बताएंगे कि उसमें ABC या फिर रोमन अंक कैसे रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल 1 2 3 के फॉर्मेट में होती है। तो अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है, सबसे पहले आपको OL अपना ओपन करना है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर आपको जितनी लिस्ट बनानी वो सब आपको LI से ओपन करनी है। अब हम आपको ये थोड़ा सा अलग से स्कीम कोडिंग करके आपको दिखाते हैं। हम अभी क्या करेंगे कि अभी फिलहाल हम एक Ctrl+N प्रेस करते हैं और इस पे हम अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम लिस्ट प्रैक्टिकल के नाम से इसे सेव कर लेते हैं, practical.html। सेव कर ली हमने। अब इसमें हम देख लेते हैं, बॉडी को क्लोज करेंगे और जितनी हमने उस दूसरी कोडिंग की है वो सब हम भी आपके सामने करेंगे ताकि आपको चीजें साथ ही साथ क्लियर होती चलें, क्योंकि पहले की कोडिंग से आप उतने अच्छे से नहीं समझोगे। हम बात कर रहे थे सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट की, जिसे हम नंबर लिस्ट के नाम से जानते हैं। ऑर्डर लिस्ट को यूज करने के लिए हमेशा आपको OL टैग ओपन करना होता है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ये हमेशा ये तय करता है कि एक ऑर्डर लिस्ट अब बनेगी, लेकिन
इतना लिखने से आपकी लिस्ट नहीं बनेगी। इसके अंदर जो जो आपके आइटम्स हैं उनको आपको रिप्रेजेंट करना है LI से। LI मतलब लिस्ट। जितनी बार आप LI लिखेंगे उतनी बार एक नया आइटम के पहले आपका एक नंबर लगता जाएगा। हम इससे पहले OL को यहां पर बंद भी कर देते हैं बिकॉज मैंने आपको बताया कंटेनर टैग है। LI में मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर बस। अगर आपके लिस्ट में एक ही आइटम, आपके जो पहली लिस्ट है लिस्ट नंबर 1 जिसका बाय डिफॉल्ट नंबर 1 आएगा, उसमें जितना आपको कंटेंट रखना है उतना कंटेंट आप यहां पर लिख लो और लिखने के बाद आपको इस LI टैग को यहां पर बंद भी कर देना है। क्लियर है? इसे हम सेव कर दें। सेव तो हमने कर ही लिया है। हम आ जाते हैं अपनी फाइल में और एक बार इसे हम यहां पर ओपन करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता है मैंने लिस्ट प्रैक्टिकल के नाम से सेव किया। अब आप इसको जरा देखिए। बनी हमारी लिस्ट जिसमें पहले नंबर पे कंप्यूटर लिख के आया। OL लिखने से क्या तय होता है कि लिस्ट का फॉर्मेट 1 2 3 में चलेगा, ऑर्डर लिस्ट चलेगा। लेकिन अंदर आप जितने आइटम लेते हो हर बार आपको वो आइटम एक LI में रखना होगा और LI को आपको बंद भी करना होगा आइटम लिखने के बाद। दूसरा, हम इधर ही आ जाते हैं वापस नोटपैड पर। तीसरा मान लिया हमें लिखना था कीबोर्ड, तो हमने यहां से वापस से LI को ओपन किया। यहां पे हमने अपना लिख लिया कीबोर्ड। जब तक आप इस LI को बंद नहीं करोगे तब तक आपकी दूसरे नंबर की ही लिस्ट चलती रहेगी, ये भी आप ध्यान रखना। ऐसे ही मान लिया हमें और भी बनानी थी तो हम इसी को यहाँ पर भी कॉपी कर लेंगे, इसे हम यहाँ पर पेस्ट भी कर लेंगे। एंटर एंटर और एक बार फिर से पेस्ट करेंगे और एक बार फिर से इसे हम पेस्ट कर देंगे। इस कीबोर्ड की जगह में इसे चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे माउस। हालांकि मैंने पहले आपको लिस्ट पढ़ाई हुई है बेसिक, बिल्कुल मैंने OL और UL मैंने पहले भी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ था। हाँ, अब इस कीबोर्ड की जगह मान लिया मुझे कुछ यहाँ पर कुछ और रखना है। लाइक मुझे यहाँ पर रखना है कुछ भी, क्या मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, मॉनिटर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया मॉनिटर। उसके बाद नीचे आए और यहाँ पर हमने रख लिया वेबकैम। वेबकैम। इसे सेव कर देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने आउटपुट पर। अब हम इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखिए ये होती हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब ये इतना देखने के बाद अब हमने अभी आपको जो ये दिखाया था ना, अब देखिए क्या ये वही चीज है जो ये है। यहाँ पर देखिए 4 लिस्ट ऐसे ही बनी हुई हैं जैसे मैंने अभी आपको ये देखिए यहाँ पर दिखाई है 5। सेम पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर जो कि है हमारा बुलेटेड लिस्ट, जिसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट में 1 2 3 4 चलता है, तो देखिए डिफॉल्ट में 1 2 3 4 चला। अभी हमने कोई इसमें टाइप कुछ भी नहीं दिया है, वो वहां भी आपको आगे बताएंगे। इसमें डिफॉल्ट आपका ये डिस्क चलता है तो ये डिफॉल्ट में डिस्क ही चलेगा। फिर से आएंगे अब हम अपनी कोडिंग पर। यहां से अगली हम बनाएंगे अब UL लिस्ट। UL लिस्ट को हमेशा करते हैं अनऑर्डर लिस्ट और वो बिल्कुल ऐसे ही बनती है। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जहां जहां OL है वहां आपको बस UL कर देना है, खत्म बात। कुछ भी और इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ OL की जगह UL कर दो, बस लिस्ट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। सेव कर दीजिए इसे, अपने आउटपुट पर आ जाइए और यहां से आप F5 प्रेस कर दीजिए। F5। समझ आया? बहुत इजी है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर? ये देखिए जैसे ये बना हुआ है वैसे हमारा ये बना हुआ है। आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर जिसमें लिस्ट तो है, ऑर्डर लिस्ट ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर देखिए ABCD लिखा हुआ है, पर हमने ABCD नहीं लिखा है, हमारे में अभी डिफॉल्ट ही चल रहा है। अब ये होता है लिस्ट का टाइप देना। लिस्ट में एक एट्रीब्यूट होता है जिसे OL और UL का एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम टाइप के नाम से जानते हैं। सो अब हम वो एट्रीब्यूट पास करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा नहीं करना है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो अभी हमने OL यहां पर दिया था उसे दोबारा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार कोडिंग नहीं करेंगे, इसी में अभी हम यहाँ पर एक टाइप दे देंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है। पहली हमारी लिस्ट ये थी, दूसरी लिस्ट हमारी ये थी, अब तीसरी में हम अपना टाइप देंगे। टाइप बहुत आसान है, बस आपने जहां पर OL टैग ये ओपन किया है, ओपन करने के बाद एक स्पेस देना है और यहां पर आपको लिख देना है टाइप इक्वल टू A। अगर आप कैपिटल A लिखोगे तो इसका आप आउटपुट देखिए पहले, बस इतना ही लिखना है, क्लोजिंग में कुछ नहीं, सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना। इसे अब हम इसका आउटपुट आपको दिखा देते हैं। सॉरी, इसका है सेम चीज। ये देखिए जो ये है हमारे पास, क्या ये सेम है? सेम है ये, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं होता है इसमें। अगर आपको स्मॉल A चाहिए था, आपने कहा नहीं मैम मुझे स्मॉल A चाहिए था, मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर स्मॉल A लिख दो, स्मॉल A में हमारी लिस्ट बनेगी। इधर आ गए हम, अपने आउटपुट पर आए और यहां पर आके हमने रिफ्रेश कर दिया, स्मॉल A हो गया। बहुत सिंपल है। एक चीज मैं आपको और बताऊं क्या, जो कि अभी तक मैंने आज तक आपको यहां पर नहीं बताई है,
वो ये कि अगर मान लिया आपकी कोई लिस्ट है और जिसको आप 1 2 3 से आप स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, जिसको आप सीधे 10 से स्टार्ट करना चाहते हो, 50 से स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे जो ABCD के फॉर्मेट में, क्योंकि ये तो भाई ऑर्डर लिस्ट में ही होगा, अनऑर्डर में तो सारे बुलेट हैं, कोई पहचान नहीं है, या फिर ABCD के फॉर्मेट में जो है आपको चाहिए कि वो लिस्ट आपकी K से स्टार्ट हो। सो क्या ये हम कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। या फिर यही पहली वाली लिस्ट हम नीचे देना चाहते हो, हम चाहते हैं वो 6 से स्टार्ट हो, तो वो 6 से स्टार्ट होगी। कैसे? देखो, जो पहले वाली हमने लिस्ट बनाई थी उसी को हम वापस कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और इसे हम ले आएंगे अपने चौथे नंबर पे। अब हमें ये स्टार्ट कहाँ से करनी है? कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें 6 से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू 6। तो देखिए, अब हम अगर इसका आपको आउटपुट दिखाएं तो हम आगे अपने आउटपुट पर, यहाँ पर आके हमने कर दिया रिफ्रेश। अब आप ध्यान से देखिए, हमारी जो लिस्ट थी, देखिए ये हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 6 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमने उसको 6 से स्टार्ट करवाया। इस तरीके से आप इसका स्टार्ट भी, मतलब आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपनी अगली लिस्ट की। सो ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप इसका जो लिस्ट का टाइप है ना, उसको आप एक ही जगह यहाँ पर, आप मान लिया अगर आपको रोमन नंबर देना है तो आपको ऐसा रोमन नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप कैपिटल रोमन नंबर देंगे तो आपको यहाँ पर कैपिटल I बनानी है, अदरवाइज आपको स्मॉल I यहाँ पर बनानी है। बस इसको आपको सेव कर देना है, और अब आप जब आउटपुट देखेंगे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा। सो इस तरीके से आप इसमें कोई भी मतलब लिस्ट का फॉर्मेट अपना चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला। तो अगला देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी हमें लिस्ट देखने को मिल रही है, सॉरी ऐसी नहीं देखने को मिल रही है, अभी हमारी एक ये भी रह चुकी है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो लिस्ट का टाइप है ना, ये देखिए स्क्वायर में आ रहा है, पर अगर हम अपना देखें तो अभी तक ये किसमें? सर्कल में आ रहा है। ये किसमें आ रहा है? स्क्वायर में। तो बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आप अपने लिस्ट बना रहे हो, जो आपकी यूएल लिस्ट है, क्योंकि ये यूएल लिस्ट में टाइप दिया गया, सो बस यूएल लिस्ट के भी कई सारे टाइप आते हैं, लाइक डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमने जो अपनी यूएल लिस्ट बनाई है ना, बस आपको उसमें भी इसका टाइप जो है वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है। क्या मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग कम कर सकती हूँ? लाइक हमारे पास 2 OL लिस्ट हैं, तो एक काम कर लेते हैं ना कि ये जो हमने टाइप दिया है ना, ये टाइप हम ऊपर वाली में ही दे देते हैं और इस नीचे वाली OL को हम हटा देते हैं, क्योंकि सेम चीज हमारे पास रिपीट हो रही है, तो बहुत ज्यादा पेज में ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ी देर बाद समझना बंद हो जाएगा। तो मैं इसे जो हमने ये यहाँ पे किया ना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद इसे इस तरीके से छोड़ लेते हैं। ये हमने हटा लिया। अब हमारी जो यूएल है, यूएल के अंदर भी हम यहाँ पर टाइप दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पर टाइप दिया स्क्वायर। क्या दिया हमने? स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर स्क्वायर लिखना है, खत्म बात। सेव कर दिया इसे, अपने हम आउटपुट पर गए और यहाँ पर आके हमने रिफ्रेश कर लिया। अब आप देखिए आपकी यूएल कैसी दिख रही है, दिख रही है ना स्क्वायर में। बस इस तरीके से आप यूएल का भी यहाँ पर टाइप दे सकते हैं। चलिए 3 लिस्ट हमारी हो गई। अब हम देखेंगे अपनी अगली लिस्ट। सो अगली लिस्ट अगर हम देखें तो देखिए यही है, ये हमारी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हमारी जो देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए जैसे OL और UL लिखते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, बस उसके लिए लिखते हैं DL। क्लियर है? उसके बाद ये देखिए एक इसमें मेन हेडिंग है और एक उसके अंदर सब हेडिंग है। तो मेन हेडिंग के लिए हम लिखते हैं DT, डिस्क्रिप्शन टर्म, और यहां पर हम लिखते हैं DD, डिस्क्रिप्शन डेटा। खत्म। क्लियर है? अब देखिए हमें इसको बनाना है, तो बनाने के लिए हमने यहां पर अब अपनी अगली लिस्ट ओपन करेंगे, वो ओपन करेंगे हम DL ओपन करने के बाद DL को हम क्लोज भी कर देंगे, DL क्लोज कर दी, खत्म। इसके बीच में हमें अपनी कोडिंग करनी है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर लिखना है, ऐसे देखिए, हाँ, तो सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है कुछ भी, लाइक हमें यहां पर लिखना है मॉनिटर, ठीक है, हमें यहां पर लिखना है मॉनिटर। मॉनिटर लिखने के बाद हमने इसको बंद कर दिया, और अब हमें मॉनिटर के अंदर क्या लिखना है? मॉनिटर के अंदर अब हमें क्या लिखना है? अच्छा सॉरी, इसे हमें अभी बंद नहीं करना है, तब तक नहीं बंद करना है जब तक इसके अंदर हम डेटा नहीं रख रहे हैं। तो हमें मॉनिटर के अंदर रखना क्या है? हमें मॉनिटर के अंदर लिखना है मॉनिटर के टाइप्स। सो हमने यहाँ पर टाइप्स जो है उसके अंदर का डेटा DD में लिखा जाता है। जो मेन आपकी लिस्ट है वो DD में जाती है, और जो आपकी हेडिंग से बन के आ रही है वो DT में रहती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन डेटा। यहाँ पर हमें पहला लिखना है LCD, कॉमा लगाया, हमने यहाँ पर लिख दिया LED। बस अब हम अपना यहाँ पर जो DD है उसको हम क्लोज करेंगे, और इसके बाद हमारा DT भी क्लोज है। कंट्रोल ऐसे सेव किया। अपना आउटपुट एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर सॉरी यही है ना, इसको हमने यहाँ पर चेंज किया। अब आप देखिए ऐसे आप इस यहाँ पर कोई लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिख के आ रहा है, जो ये लिस्ट है क्या ये ऐसे ही बन के आ रही है, एरियाज
वन ऑफ द 12 हेरोस्कोप साइन, और ऐसे हमारी देखिए ये भी बन के आ रही है। बस अगर आपको भी इस तरीके से कोई हाइफन वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पर कोई हाइफन भी दे सकते हैं, लाइक इस तरीके से कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब और रिफ्रेश। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आप में भी देखिए ऐसे ही आपकी लिस्ट बन के आएगी। चलिए ऐसे हम आगे भी बना लेते हैं, तो इसे हम यहाँ पर ऐसे कॉपी करेंगे। अब आपको ये समझ आ गया ना कि एक डिस्क्रिप्शन टर्म जब हम लेते हैं तो उसके अंदर हम उसके जितने डीडी होते हैं वो हम तैयार कर लेते हैं। अगर मान लिया इसके अंदर हमें कोई दूसरा भी डीडी बनाना होता तो हम वो भी बना सकते थे। जैसे अगर एलसीडी में ऊपर लिखना होता और एलईडी अगर हमें अलग लिखना होता तो फिर हम क्या करते कि हम यहाँ पर एक और डीडी बनाते, डीडी, और इसके अंदर हम लिखते अपना एलईडी, क्या एलईडी। बस इतना सा आपको सिर्फ करना होता है। बस आपको फिर से ये वाला भी अपना डीडी बंद कर देना है। आपको एक टर्म के अंदर कितनी लिस्ट बनानी है वो आपको डीडी से देनी है। इतना होने के बाद आप अपनी डीटी को भी यहाँ पर बंद कर दें और बस इसके बाद आप देख सकते हैं इसे जब हम सेव करेंगे F5 करेंगे तो आप देखिए ऐसे आपका ये बन जाएगा। अब ये रिपीट हो रहा है क्योंकि अभी हमें इसमें चेंजेस करने। सो देखिए हमने यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दिए। जो हमारी दूसरी डीटी शुरू हो रही है इसमें हमने यहाँ पर मॉनिटर की जगह इस बार लिख दिया है प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पर दूसरा भी बनाना है तो हम यहाँ पर एक और डीडी लेंगे और वहां पर हम लिख देंगे नॉन इम्पैक्ट, डीडी देन नॉन इम्पैक्ट। बस यहाँ पर भी मिस डीडी को बंद कर देंगे और अपनी डीटी को भी बंद कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप और भी बना सकते हो। फिलहाल इसे भी हम यहाँ पर अब खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और हम आपको दिखा देते हैं इसका आउटपुट, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब और F5। अब आप देखिए ऐसे ही आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। बस यहाँ पर भी आपको अपने ये लगा लेने कोटेशन, सेव करना और F5 कर देना। तो ये होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बस ये भी बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। अब हमारा यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो चुका है। इतना क्लियर है। अगर आपको सेम चाहिए था तो आप इसे सेम भी कर सकते हो। इसके बाद में अगला है हमारी नेस्टेड लिस्ट। क्या है नेस्टेड लिस्ट? नेस्टेड लिस्ट वो होती है जो कि दो या दो से ज्यादा लिस्ट से मिलके एक बनी होती है। बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर नंबर लिस्ट का भी यूज हुआ है और अननंबर लिस्ट का भी यूज हुआ है, लाइक ऑर्डर लिस्ट का भी यूज हुआ है और अनऑर्डर का भी यूज हुआ है। इसीलिए इसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ध्यान से समझना, लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स विद देयर कैपिटल नॉर्मल लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए ओल्ड लिस्ट ओपन की गई है जिसमें पहला पॉइंट दिल्ली हो गया। उसके बाद उसके अंदर यूएल खोली गई है जिसमें न्यू दिल्ली लिखा है। फिर ओएल पे आए हैं, फिर यूएल पे गए, फिर ओएल पे, फिर यूएल, फिर ओएल, फिर यूएल, चेंज करते रह रहे हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ये वाली लिस्ट अपनी आगे बना के। सो देखिए अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए ये लिस्ट भी हमने यहाँ पर इसकी कोडिंग यहाँ पर भी हमने इसकी कर रखी। देखिए ऐसे ही है ना, पहले ओएल ओपन है, लिस्ट के अंदर हमने ओएल बनाई, फिर ओएल को बंद किए बिना ही उसी के अंदर हमने एक यूएल भी खोल दी, ठीक है। यूएल को बंद कर दिया, लेकिन फिर जब हमने ओएल को बंद ही नहीं किया तो वापस से हम अपनी दूसरी लिस्ट बना ली। ओएल को बंद ही नहीं करना है, एंड में बंद करना है, पर उसके अंदर जितनी यूएल लेनी वो बराबर बंद करनी है, ठीक है। तो ऐसे देखो हम कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले यहां पर देखिए अपनी एक नई लिस्ट ओपन करनी है जहां पर हमें यूज करना है क्या, ओएल। ओएल लेके अच्छा हमें सबसे पहले वो अपनी हेडिंग भी देनी थी जो हेडिंग वहां पर दी हुई है, तो उसको हम थोड़ा सा यहीं से ही उठा लेते हैं इस तरीके से। कंट्रोल सी, इधर आए, कंट्रोल वी, यहां पर हमने उठा लिया, यहां पर ओएल ओपन करी, ठीक है। सबसे पहला ओएल में पहली लिस्ट हमारी है, पहली लिस्ट हमारी है क्या है, दिल्ली। क्लियर है, क्या है, दिल्ली है। हम यहां पर देख लेते हैं पहली जो हमारी है वो क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो पहली लिस्ट हमने ओएल की बना ली, दिल्ली। बस दिल्ली हो गई, हमने लिस्ट को बंद कर दिया। लेकिन ओएल को बंद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसी के अंदर तो हमें एक और यूएल भी तो बनानी है ना, न्यू दिल्ली के नाम से, इसलिए ओएल को आपको बंद नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना। ओएल को बंद किए बिना ही एक हम नई यूएल यहां पर ओपन कर देंगे जिसके अंदर हम यहां पर लिखेंगे लिस्ट में क्या, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। बस अब आपको यहां पर लिस्ट को बंद कर देना, साथ ही साथ आपको यहां पर अपने यूएल को भी बंद कर देना है, पर ओएल अभी भी बंद नहीं होगा। ओएल में अब दूसरी एक नई लिस्ट शुरू हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्लियर है। बस इस लिस्ट को भी आपको यहां पर बंद कर लेना है। इसके अंदर फिर आपको नई यूएल ओपन करनी है, तो एक काम करेंगे ना, इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, अच्छा सॉरी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी।
बस इसका हम यहाँ पर ये टाइप जो इसका जो कैपिटल है वो हम चेंज कर देंगे। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब आप एक चीज देख रहे हो, बराबर हम यूएल ओपन कर रहे हैं और यूएल बंद करके फिर अपनी ओएल पे वापस आ जाते हैं, फिर एक पॉइंट देते हैं, फिर अंदर यूएल ओपन करते हैं, फिर यूएल बंद करके वापस से आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसे हमने फिर से यहाँ पर कॉपी किया और फिर पेस्ट किया, फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। यहाँ पर मान लिया हमने इस बार लिख दिया जैसे कि राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, ठीक है। यहां पर हमने लिखा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसकी क्या है? इंदौर। सो हमने यहाँ पर लिखा इंदौर। बस हमारा जब काम हो जाएगा ना, तो ध्यान रहे फिर आपको लास्ट में ये ओएल ऐसे बंद कर देनी है। बंद करनी जरूरी है क्योंकि वरना फिर सब लिस्ट ही बनती जाएगी। सेव करना है, इधर आना है और आपको यहाँ पर आके F5 कर देना है। अब आप देखिए सेम लिस्ट बनाई है हमने, जैसी लिस्ट हमारी यहाँ पर बनी हुई है, एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल हमारी सेम है। सो इस तरीके से आप कोई भी लिस्ट बना सकते हो। लाइक देखिए आप यहाँ पर नंबर लिस्ट बना सकते हो, उसका टाइप दे सकते हो, उसका स्टार्ट नंबर आप दे सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हो, अननंबर लिस्ट बना सकते हो और आप यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हो। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये है डी मीडिया कंपनी, जहां पर आपको एसईओ, एसएमओ, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारे कोर्सेज के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। और यही नहीं, डी मीडिया कंपनी आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। So what are you waiting for? Just enroll in D-Media courses and make your future bright. So उम्मीद करती हूँ ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने आज हर तरीके से लिस्ट बनाना सीख लिया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी अगर दूसरे टॉपिक पर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो वो टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे। बाय।